गुड मॉर्निंग मित्रों। आज का टॉपिक है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को हम मूल संविधान में एक संवैधानिक अधिकार, संपत्ति के अधिकार को एक मूल संविधान में एक मूल अधिकार के रूप में इनका वर्णन किया गया है। संपत्ति के अधिकार को जो हम मूल अधिकार के रूप में वर्णन किया गया है, तो इसको जानने से पहले जब हम थोड़ा सा संविधान का हम अवलोकन करते हैं, तो संविधान के सृजन में संविधान सभा का बहुत बड़ा योगदान था। जब संविधान सभा की बैठक हुई तो उसमें जो अलग अलग विधिवेत्ता उसमें पार्टिसिपेट किए गए थे, उन्होंने आपस में विचार विमर्श डिबेट काफ़ी किए थे। उस डिबेट के आधार पर संपत्ति के अधिकार को एक समझौता के अधीन भाग 3 के अंतर्गत एक मूल अधिकार बनाया गया, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 में कर दिया गया। पहले संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था, और मूल अधिकार होने के कारण कोई भी व्यक्ति या नागरिक जो है, ये अनुच्छेद 32 के अधीन और अनुच्छेद 226 के अधीन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिट पिटीशन के माध्यम से संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई भी उपचार ले सकता था। किंतु 44वां अमेंडमेंट के द्वारा अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 को 1978 में लोप कर दिया गया, और यहाँ से लोप होने के पश्चात इनको संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 300 में इनको जगह दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा 1978 से, किंतु संपत्ति का अधिकार संविधान में होने के कारण एक संवैधानिक अधिकार और एक विधिक अधिकार बना हुआ है। अब संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक और विधिक अधिकार हुआ, और संपत्ति के अधिकार से जुड़ा हुआ कोई भी उपचार अगर कोई व्यक्ति लेना चाहता है तो वह डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट से कोई उपचार अनुच्छेद 32 के अधीन वह नहीं ले सकता है, किंतु अनुच्छेद 226 के अधीन वह डायरेक्ट हाई कोर्ट जाकर के रिट पिटीशन के माध्यम से उपचार वह ले सकता है। दूसरा इसका उपचार है कि समान विधिक प्रक्रिया के अधीन संपत्ति से जुड़ा हुआ जो उपचार विधि में दिया गया है, वही उपचार वह व्यक्ति भी ले सकता है। अनुच्छेद 300 में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को संपत्ति के अधिकार से विधि के प्राधिकार से ही हम वंचित करेंगे, अन्यथा हम नहीं करेंगे। अब सवाल उठता है कि विधि का प्राधिकार, तो अनुच्छेद 300 जो है कार्यपालिका द्वारा बनाए गए विधि के से संरक्षण प्रदान करती है। अनुच्छेद 300 के अधीन यह उपबंध किया गया है कि विधि का प्राधिकार विधायिका के द्वारा बनाई गई होनी चाहिए, कार्यपालिका के द्वारा नहीं होना चाहिए। अगर विधायिका के द्वारा बनाई गई कोई विधि है और उस विधि के प्राधिकार से संपत्ति के अधिकार से किसी व्यक्ति को वंचित किया जाता है तो ऐसा किया जा सकता है, किंतु अगर किसी व्यक्ति को उस पर कोई आपत्ति है, कोई आक्षेप है, तो अनुच्छेद 226 के अधीन डायरेक्ट हाईकोर्ट जाकर के वह हाईकोर्ट से उपचार ले सकता है। एक समान विधिक प्रक्रिया के अधीन भी वह ऐसा ले सकता है। अब सवाल उठता है कि संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार क्यों बनाया गया, अर्थात मूल अधिकार से इसे निकालकर एक विधिक और संवैधानिक अधिकार क्यों बनाया गया। इसके लिए मुख्य रूप से आप 3 रीजन याद रखने की कोशिश करेंगे। पहला रीजन हो गया भूमि सुधार। सरकार जो है भूमि सुधार से संबंधित एक कार्य करना चाहती थी। सरकार लोक कल्याणकारी राज्यों को चरितार्थ करने के लिए एक भूमि सुधार से संबंधित एक समुचित वजह की वजह से वह भूमि सुधार करना चाहते थे। पहले भूमि का क्या था, अव्यवस्थित तरीके से इसका वितरण किया गया था, अव्यवस्थित तरीके से लोगों के पास था, तो भूमि सुधार ला करके लोगों में समानता, भूमि में समानता लाने का सरकार का प्रयास था। दूसरा वजह हो गया कि उस समय जो जमींदारी प्रथा था, तो जमींदारी प्रथा का सरकार उन्मूलन करना चाहती थी। उन्मूलन के चलते इसको विधिक अधिकार बनाया गया। तीसरा मुख्य वजह मान सकते हैं भूमि का अधिग्रहण। तो जब सरकार भूमि का अधिग्रहण कर रही थी तो मूल अधिकार होने के नाते व्यक्ति डायरेक्ट 32 के अधीन सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे थे। उस कंडीशन में सरकार और न्यायपालिका में एक टकराव की नौबत आ गई थी। उस टकराव की नौबत को टालने के लिए अब संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकालकर एक विधिक और संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, और विधिक संवैधानिक अधिकार होने के नाते कोई व्यक्ति एक समान विधि प्रक्रिया के अधीन जो उपचार
उनको मिलता है, वो ये जो उपचार उनको ले सकते हैं, उसी उपचार के अधीन वह दायी रहेंगे। थैंक यू।